Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the next bone of axial skeleton, which is sternum. In my last session I completed the vertebral column and all the vertebrae with their unique features, and now in this session we will talk about our next flat bone, which is sternum. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. नाउ द स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन. ओके, तो चलिए इसका एक और नाम है बच्चों, इसको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है. वाई इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन? बिकॉज दिस बोन इज लोकेटेड ऑन द मिड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. ओके, सो लोकेशन की बात करते हैं. सो लोकेशन, इट इज प्रेजेंट on mid-ventral side in the chest region. ठीक है, हमारे चेस्ट रीजन में मिड वेंट्रल साइड पे ये बोन देखी जाती है. कैसी बोन है, इसकी लेंथ क्या है? सो बच्चों ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बोन है. तो साइज पे चलते हैं. नाउ द साइज ऑफ दिस बोन इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग and it is a single flat bone. So it is a single flat bone. So बच्चों it is also an example of flat bone. The sternum clear है आपको. एक स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे sternum का बना रखा है, तो इसको भी देख लेते हैं. Now this sternum is divided into 3 parts. ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है, तो चलिए इसके पार्ट देख लेते हैं. सो 3 पार्ट्स है यहाँ पे. जो इसका पहला पार्ट है उसको कहेंगे प्रोस्टर्नम. दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रोस्टर्नम. सेकेंड पार्ट इज मीजोस्टर्नम एंड द थर्ड पार्ट इज मेटास्टर्नम. ओके बच्चों, ये जो प्रोस्टर्नम है इसको मेनोब्रियम भी कहा जाता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेनोब्रियम. मेनोब्रियम. नाउ मीजोस्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. स्टर्नम की बॉडी. एंड द मेटास्टर्नम इसको कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस और जिफीस्टर्नम. क्यों बच्चों इसको जिफीस्टर्नम और जिफॉइड प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो पोर्शन है ये एक कार्टिलेजिनस पार्ट है. ओके, ये कार्टिलेजिनस पार्ट है और ये जिफॉइड कार्टिलेज का बना होता है. दैट्स व्हाई द नेम इज जिफीस्टर्नम और जिफॉइड प्रोसेस. तो ये कैसा है? ये एक कार्टिलेजिनस पार्ट है. ओके बच्चों, तो यहां पे भी एक बार लेबलिंग कर देते हैं. सो दिस इज मेनोब्रियम. ओके, मेनोब्रियम और द प्रोस्टर्नम. दिस इज द बॉडी और मीजोस्टर्नम एंड दिस इज जिफॉइड प्रोसेस और जिफीस्टर्नम. ठीक है, विच इज अ कार्टिलेजिनस पार्ट. तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे स्टर्नम के. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा स्टर्नम. सिंगल फ्लैट बोन है. ओके बच्चों, ये हो गई इसकी बात. अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं. तो स्टर्नम पे हमारी जो रिब्स हैं वो आर्टिकुलेट होती है और ये मैं बता भी चुकी हूँ. सो रिब्स आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली टू द बैक बोन. क्लियर है? एंड एंटीरियरली टू दिस स्टर्नम, बट ओनली फर्स्ट 7 पेयर. ये आप याद रखिएगा. सो ribs articulate posteriorly to backbone. ओके, चलिए, लेकिन ये एंटीरियरली आर्टिकुलेट करती है स्टर्नम से. ठीक है, बट ओनली फर्स्ट 7 पेयर. फर्स्ट 7 पेयर्स. पहले 7 पेयर हमारी रिब्स के पहले 7
पेयर्स जो है इस स्टर्नम से अटैच होते हैं, ठीक है। बाकी की रिब्स जो है वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती। जब हम रिब केज पढ़ेंगे और जब मैं आपको रिब्स के बारे में बताऊंगी तब हम उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ अभी तक हमने क्या देखा, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेनोब्रियम, द बॉडी विच इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड द जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जिफॉइड इज द कार्टिलेजिनस पार्ट, ठीक है, एंड ये कार्टिलेज है और ये जिफॉइड कार्टिलेज का बना है ये पार्ट। रिब्स आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली टू द बैकबोन एंड एंटीरियरली टू द स्टर्नम बट ओनली फर्स्ट 7 पेयर। ये आपको क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे अटैचमेंट देख लेते हैं रिब्स। नाउ दिस सरफेस इज कॉल्ड क्लेविक्युलर नॉच, क्लेविक्युलर नॉच। तो बच्चों ये एक आर्टिकुलेशन सरफेस है जिसको क्लेविकुलर नॉच कहा जाता है और यहाँ पे अटैच होती है हमारी क्लेविकल, ठीक है। हमारी जो कोलर बोन है, क्लेविकल है, ये यहाँ पे अटैच होती है हमारे स्टर्नम पे, ओके। तो यहाँ पे अटैच होती है, हम लिख सकते हैं ऑन दिस कोलर बोन अटैच, ठीक है। यहाँ पे हमारी कोलर बोन जो है वो अटैच होती है एंड दिस नॉच इज कॉल्ड क्लेविकुलर नॉच। अब यहाँ पे एक जॉइंट भी फॉर्म होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्लेविकल जो है अटैच हो रही है, एक क्लेविकुलर नॉच है, यानी कि सरफेस भी है, तो इससे मिलके बनेगा जॉइंट यहाँ पे। सो द जॉइंट इज कॉल्ड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ओके। सो द जॉइंट नेम इज स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और यहाँ पे ये वाला जॉइंट जो है फॉर्म होता है। बच्चों जॉइंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम फिर पढ़ेंगे इनके बारे में, तो आपको अभी से पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, आपको वहां पे ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज से। सो जॉइंट इज स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और यहाँ पे अटैच होती है हमारी कॉलर बोन और क्लेविकल। नाउ मेनोब्रियम के इस पोर्शन पे अटैच होती है हमारी फर्स्ट रिब, तो हमारी फर्स्ट रिब जो है यहाँ अटैच होती है, ठीक है। सो फर्स्ट रिब अटैच होती है मेनोब्रियम पे। सेकंड रिब कहाँ अटैच होती है, सेकंड रिब अटैच होती है मेनोब्रियम और बॉडी, ठीक है, जहां पे ये अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। इनके बीच का ये जो सरफेस है यहाँ पे अटैच होती है हमारी सेकंड रिब। तो सेकंड रिब यहाँ अटैच होती है इन दोनों के बीच में, लेकिन हम कह देते हैं इसको मेनोब्रियम में ही हम काउंट कर लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट रिब की अटैचमेंट होगी, सेकंड रिब की अटैचमेंट होगी, तो मैं कह सकती हूँ प्रोस्टर्नम पे ऑन दिस क्लेविकल फर्स्ट एंड सेकंड रिब अटैचेस, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पेयर जो है वो हमारे मेनोब्रियम पे क्लेविकल के साथ फर्स्ट और सेकंड रिब पेयर, ठीक है। आप मैं यहाँ पे रिब पेयर लिख देती हूँ क्योंकि दूसरी साइड से भी होगा, रिब पेयर अटैचेस, ओके। चलिए अब बात करते हैं इसके बॉडी के, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेसोस्टर्नम। तो ये है हमारा लार्जेस्ट पार्ट, ओके, स्टर्नम का। नाउ यहाँ पे कौन सी रिब्स आर्टिकुलेट होती है, तो यहाँ पे होती है हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ठीक है। तो हमारी थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ यहाँ पे अटैच होती है, हमारी बॉडी वाले पार्ट पे अटैच होती है। सो मैं यहां लिख सकती हूं कि ऑन दिस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ रिब पेयर अटैचेस, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड से लेकर सेवेंथ तक ये रिब्स जो है अटैच होती है हमारे मेसोस्टर्नम पे। अब मेटास्टर्नम की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस। तो ये बच्चों एक कार्टिलेजिनस पार्ट है, यहाँ पे कोई रिब आर्टिकुलेट नहीं होती, ओके। तो ये एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, बट इन द केस ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। सो कार्टिलेजिनस पार्ट इन द केस ऑफ एम्ब्रियो एंड यूजुअली इट गेट्स ऑसिफाइड इन एडल्ट। तो एडल्ट के केस में ये बोनी हो जाता है और ऑसिफाइड हो जाता है। तो यूजुअली ऑसिफाइड
इन एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स के केस में ये ऑसिफाइड होता है हमारा, यहां पे कोई रिब आर्टिकुलेट नहीं होती, सो नो रिब अटैचेस हियर। चलिए, तो हमने बात कर ली स्टर्नम की, इनके 3 पार्ट्स की। हमारे मेनुब्रियम पे पहली, दूसरी और क्लेविकल अटैच होता है हमारी बॉडी वाले पोर्शन पे। ठीक है, बॉडी स्टर्नम पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवेंथ। ठीक है, थर्ड से लेकर सेवेंथ तक अटैच होती हैं और हमारे जिफॉइड प्रोसेस पे और जिफी स्टर्नम पे कोई रिब अटैच नहीं होती। रिब के बारे में इतना ही मुझे आपको बताना था, तो मैं एक टोटली, ठीक है, अगर हम इसका होलसम करें तो हम कह सकते हैं कि स्टर्नम पे आर्टिकुलेट होते हैं क्लेविकल और फर्स्ट 7 पेयर। ठीक है, सो ऑन स्टर्नम clavicle and first 7 pairs articulate, first 7 pair और clavicle articulate होता है। नाउ कुछ एनिमल्स के केस में ये स्टर्नम वहां प्रेजेंट नहीं होता, जैसे किसमें एब्सेंट होता है, टर्टल्स में और स्नेक्स में ये स्टर्नम वहां नहीं होता। तो एब्सेंट in the case of turtles and snakes, और स्नेक्स के केस में सारी रिब्स जो होती हैं बच्चों वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। सो स्नेक्स के केस में देयर आर ऑल फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये रिब्स जब हम रिब्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से क्या होती है फ्लोटिंग रिब्स, क्या होती है ट्रू रिब्स। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्नेक्स के केस में वहां पे स्टर्नम जैसा कोई स्ट्रक्चर और कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, ऑल द रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स, और इसी की वजह से वो जो स्नेक्स होते हैं बेसिकली अपनी बॉडी साइज से ज्यादा विड्थ वाले एनिमल को या किसी भी चीज को अपने अंदर इनगल्फ कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस स्टर्नम पार्ट। और रिब्स जो है कैसी है फ्लोटिंग, तो उनका इतना सरफेस एरिया दे देंगी, ठीक है, ताकि वो कुछ भी इनगल्फ कर सके। ठीक है, अपने मुंह के अंदर वो इंसानों को खा जाते हैं और किसी भी और जानवर को भी खा जाते हैं। ठीक है, आपने अमेज़न में देखा नहीं होगा, मतलब आपने सुना होगा, डिस्कवरी भी देखा होगा आपने, है ना, कितने बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं, एनाकोंडास होते हैं, तो वो कैसे, दे डू नॉट हैव स्टर्नम, इसीलिए वो अपने से बड़ी चीज को भी इनगल्फ कर लेते हैं। नाउ स्टर्नम यहाँ पे खत्म हो गया है हमारा, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम रिब्स और रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।